नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 इतिहास का चौथा लेसन है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का जो सिलेबस है 2021-22 वाले सत्र के लिए ऐसे हमने नोट्स तैयार किए हैं। ये तीसरा पार्ट है चौथे लेसन का, जो विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास ईस्वी पूर्व 600 से ईस्वी संवत 600 तक का जो कार्यकाल था उसमें हमने 2 पार्ट पढ़ लिए। महावीर स्वामी को इस पार्ट में हम जानेंगे। उससे पहले महात्मा बुद्ध, सांची का स्तूप और अमरावती का स्तूप, उसके बारे में हमने 2 पार्टों में अध्ययन कर लिया अच्छे से। वो अगर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में वो वीडियो मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख लें। यहाँ से 101% प्रश्न पूछा जाएगा। वो ये क्यों कह रहा हूँ मैं, आपको पता है कि महावीर स्वामी इसमें से है। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की तुलना है आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाओं में, आपस में समानता, अंतर, सभी इसमें हम डिस्कस करेंगे। और तो इसे आपको क्या करना, लास्ट तक सिर्फ देखना है, अच्छे से सुनना है और ये एक बार पढ़ते आपके याद हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें हमने शामिल किए हैं। ये नोट्स तैयार होने के बाद में चैनल की कम्युनिटी में डिटेल दे दी जाएगी, वहाँ से ये नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हो। हाँ, कक्षा 12 से संबंधित एक चैनल और हमारा काला की पाठशाला, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ उस पर भी आप जाकर जरूर देखें। तो पहली चीज़ है कि जैन धर्म में हम पढ़ेंगे कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो ये तीर्थंकर क्या होता है? तो साथियों, जैन धर्म के शिक्षक थे, जो जैन धर्म के टीचर थे, जो उपदेशक थे, जो उपदेश देने वाले थे, वो तीर्थंकर कहलाए थे। तो तीर्थंकर पुरुषों और स्त्रियों को जीवन की नदी पार पहुंचाते थे। क्या थे ये? शिक्षक थे जैन धर्म के। ये जो पुरुष और स्त्री थे उनके जीवन की नदी पार, मतलब मोक्ष की ओर ले जाते थे, सत्य का ये ज्ञान करवाते थे। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? आदिनाथ या पार्श्वनाथ था। आपको याद रखना छोटा प्रश्न में कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो आप क्या लिखोगे? आदिनाथ या पार्श्वनाथ। उसके बाद में जैन धर्म का संस्थापक आदिनाथ पार्श्वनाथ था। और जैन ग्रंथों की भाषा साथियों वो कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा है। कौन सी है? प्राकृत भाषा। जबकि बौद्ध ग्रंथों की भाषा वो पाली है। दोनों में अंतर हो गया। जैन ग्रंथों की भाषा कौन सी है? प्राकृत है। बौद्ध ग्रंथों की भाषा कौन सी है? पाली है। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है? कि समस्त विश्व प्राणवान है। तो मतलब सभी में जान है, सभी में प्राण है, प्रत्येक वस्तु में। अब महावीर स्वामी को आप देखें, जीवन परिचय जैसे महात्मा बुद्ध का आपने देखा था, वैसे महावीर स्वामी का देखेंगे। इसका जन्म 500 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। बचपन का नाम इसका वर्धमान था। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनुज्य था। दामाद का इसका नाम था जमाली। गृह त्याग किया इसने 30 वर्ष की आयु में। और महात्मा बुद्ध ने कब किया था? 29 वर्ष की आयु में। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति होती है जुम्बिका ग्राम में और महात्मा बुद्ध को गया में, जिसे बोध गया कहा जाता है, बिहार में। मृत्यु इसकी होती है 463 ईस्वी पूर्व में। कहाँ? पावापुरी में। जीवन काल इसका कितना था? 72 वर्ष था। महात्मा बुद्ध का कितना था? 80 वर्ष था, हमने पढ़ा था। जैन धर्म की शिक्षाएं, सिद्धांत और विचार, जैसे महात्मा बुद्ध की शिक्षा या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पढ़ी थी, वैसे जैन धर्म की शिक्षा कौन कौन सी है, सिद्धांत या उसके विचार कौन कौन से। तो पहली महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा है कि समस्त विश्व प्राणवान है। क्या मतलब? कि महावीर स्वामी के अनुसार समस्त विश्व प्राणवान है, अर्थात विश्व की सभी वस्तुओं में जीवन पाया जाता है। महावीर स्वामी पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन देखते हैं। उनका यह मानना है कि जो पत्थर, चट्टान, निर्जीव वस्तु है उनमें भी जीवन है। पुनर्जन्म में विश्वास, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार पहले जन्म के कार्य द्वारा ही दूसरा जन्म अर्थात पुनर्जन्म होता है, उनका यह मानना था। आपने देखो करण अर्जुन देखी होगी, तो करण अर्जुन को वो ठाकुर दुर्जन सिंह वो खत्म कर देता है और उसके बाद में वो क्या अजय विजय बनकर आते हैं और वो फिर करण अर्जुन की उनकी याद आती है। पुनर्जन्म होता है ना उसमें। तो उसमें एक डायलॉग था कि अमरीश पुरी का कि अब की बार ऐसी मौत मारूंगा भगवान पुनर्जीवन का सिस्टम ही खत्म कर देगा। तो वैसे ही इनका ये मानना था कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जीवन होता है। अच्छे कर्म करने वालों का अच्छा फिर से जब जन्म होगा तो वो अच्छा ही होगा। जीवों के प्रति अहिंसा,
जैन धर्म अहिंसा में विश्वास रखता है। जैनों के अनुसार मनुष्यों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को न मारना ही अहिंसा है। तो इसका मानना है कि मनुष्यों को भी हानि न पहुंचाओ, पेड़ पौधों को भी न पहुंचाओ, जानवरों को भी न पहुंचाओ, कीड़े मकोड़ों को भी न पहुंचाओ, ये अहिंसा है। अनिश्वरवाद, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, उनके अनुसार ईश्वर नहीं है, अनिश्वरवादी है। पंच अणुवर्त, पंच अणुवर्त कौन कौन से? तो पहला अहिंसा। पंच अणुवर्त में शिक्षा में क्या लिखोगे? पहला अहिंसा, अहिंसा का मतलब किसी जीव की हत्या नहीं करना। दूसरा सत्य, मतलब झूठ नहीं बोलना। तीसरा अस्त्य, मतलब चोरी नहीं करना। चौथा ब्रह्मचर्य, मतलब भोग विलास से दूर रहना, एक ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना। अपरिग्रह, मतलब धन संग्रह नहीं करना, ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा में कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए गृह त्याग। उनका मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें गृह त्याग करना होगा। जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ जीवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर छोड़ना आवश्यक है। फिर वेदों में है विश्वास। जैन धर्म वेदों में विश्वास नहीं करते, उनके अनुसार वेद हैं वो झूठे हैं। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। अब ये होते क्या है? सम्यक ज्ञान मतलब सत्य और असत्य में भेद करना, क्या सही है क्या गलत है, ये सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन, ज्ञान के प्रति श्रद्धा, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसके प्रति श्रद्धा क्या हमारी समर्पित है या नहीं है। सम्यक चरित्र, भोग विलास से दूर रहना, चरित्र हमारा कैरेक्टर है वो बेस्ट होना, अच्छा चरित्र वाला होना चाहिए। अंधविश्वास, धार्मिक पाखंडों का विरोध करना। जो ये कह रहे हैं कि अंधविश्वास की जो प्रथाएं होती है, धार्मिक पाखंड होते हैं, उनका विरोध करते थे। जाति प्रथा का विरोध करते थे, जाति प्रथा में ऊंच नीच का वो विरोध करते थे। फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है साथियों? कि दोनों धर्म कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कर्म की इनमें प्रधानता है। अहिंसा में ये विश्वास करते हैं। दोनों धर्म अनिश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, जाति प्रथा का विरोध करते हैं। वेदों में इनका अविश्वास है, मोक्ष की प्राप्ति पर ये बल देते हैं। दोनों धर्म संसार त्याग पर ये बल देते हैं। ठीक है, अब दोनों धर्म कौन कौन से? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर क्या है या असमानता कौन कौन सी है? तो पहली अहिंसा को लेकर है। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है, जबकि बौद्ध धर्म अहिंसा पर जैनों की तुलना में कम बल देता है। इसने तो ये कह दिया कि जो पत्थर हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, इसमें तो ये कहा गया है कि जो सजीव वस्तु है उन पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो अहिंसा पर जैन धर्म में ज़्यादा बल दिया गया है। कठोर तपस्या के संबंध में हम देखें तो जैन धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कठोर तपस्या के द्वारा ही होती है, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए मध्य मार्ग पर बल दिया गया है। मोक्ष प्राप्ति के साधन कौन कौन से? तो जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए गृह त्याग करना आवश्यक है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार गृहस्थ व्यक्ति भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आत्मा की प्रकृति की अगर हम बात करें तो जैन धर्म पत्थर, चट्टान, जल में आत्मा मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म इन निर्जीव वस्तुओं में आत्मा नहीं मानता। भाषा की अगर हम बात करें साथियों तो जैन धर्म के अधिकतर ग्रंथ प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में है, जबकि बौद्ध धर्म के अधिकतर ग्रंथ है वो पाली भाषा में। अजंता की गुफाओं के चित्रों की विशेषताएं। अब देखो इस पार्ट में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्टर सभी को शामिल किया, हो सकता है क्रमबद्ध न रहे, ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन चीज़ सारी हैं उनको अच्छे से आपको समझना है। तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अपने चित्रकारी के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्रों में दरबार का जीवन, देखो जीवन, काम करते हुए स्त्री पुरुष, त्योहार बनाने के चित्र। देखो अजंता के जो चित्र है उसमें दरबार में क्या है, लोगों के जीवन के चित्र हैं, जैसे काम करते हुए स्त्री पुरुष है, त्योहार बनाने के चित्र हैं, धार्मिक यात्रा के चित्र है, आदि विषयों के प्रमुख वहाँ पर चित्र हैं। और इन चित्रों में रंग बिरंगे रंगों का उपयोग किया जाता है। इस गुफा में चित्र सजीव प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि ये बोलेंगे, इनमें जान है। और अजंता के चित्रों में रेखाओं की प्रधानता है, रेखाएं बहुत आड़ी टेढ़ी रेखाएं इसमें बहुत है। इन चित्रों में नारी चित्रों के महत्व दिया गया है। और देखो निर्वाण, अब देखो हमने उसको थोड़ा सा देख लिया, अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि निर्वाण क्या होता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण किसे कहा गया है? तो सीधा अर्थ है मोक्ष।
तो अहम और इच्छा का त्याग करना, अहम और इच्छा का त्याग करना निर्वाण कहलाता है। फासियन और श्वेनसांग बौद्ध ग्रंथों की तलाश में चीन से भारत आए। बौद्ध धर्म का मानना है कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया, न कि ईश्वर ने किया है। भक्ति की अगर हम बात करें तो आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रास्ता समर्पण का रास्ता माना जाता है भक्ति। आराधना में उपासना और देखो आराधना है और ईश्वर के जो बीच का रास्ता है, मनुष्यों को मिलाने का रास्ता है, वो भक्ति है। चारण चित्र ये क्या होता है? कागज या कपड़े पर बने हुए चित्र को चारण चित्र कहते हैं। महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या था? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, अच्छे से तैयार करना है, नोट लगा लेना है, इस पर स्टार लगा लेना है। साथियों, महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या था? तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता खोजना है, जो वर्तमान में भी सटीक सिद्ध होता है कि कामयाब होने के लिए खुद को अपने पैरों पर ही चलना होगा, उसे अपने बलबूते पर ही करना होगा। यही महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश था। तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता खोजना है। फिर बुद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी प्रजापति थी, जो उसकी मौसी थी। प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इसको शामिल किया गया था। फिर हमने दूसरे पार्ट में आपके लिए एक प्रश्न छोड़ा था कि थेरी क्या है। तो ऐसी महिला जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, वो थेरी कहलाती है। ऐसी महिला जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, वो थेरी कहलाती है। हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा सा इसमें दिया गया है, तो वो देख लेते हैं। तो इसके प्रकार हम देखेंगे तो दो प्रकार इसमें दिए गए हैं, एक शैववाद और दूसरा वैष्णववाद। अब भक्ति आंदोलन जब पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो शैववाद इसके मुख्य देवता शिव जी थे, वैष्णववाद इसके मुख्य देवता विष्णु थे। फिर शिखर क्या होता है? देखो जो मंदिर बनाया जाता है उसमें शिखर क्या होता है? जो ऊपर की गुम्बद होती है उसे शिखर कहा जाता है। गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता है, चोटी, है ना, गर्भ मंदिर के ऊपर बनाया जाता था। फिर गर्भगृह क्या होता है कि आरंभिक काल में मंदिर जो एक चौकोर कमरे के रूप में थे, इससे गर्भगृह कहा जाता है। मतलब एक चौकोर था और उसके अंदर निचाई में नीचे जाना पड़ता था, इसे गर्भगृह कहा जाता था। कैलाशनाथ मंदिर जिसे शिव मंदिर कहा जाता है, एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है, जो चट्टानों को काटकर बनाया गया है। आपसे छोटा प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि चट्टानों को काटकर कौन सा मंदिर बनाया गया प्रारंभिक काल में? तो कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? जो एलोरा महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जो चित्रकारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में क्या स्थित है? महाबलीपुरम। कैलाशनाथ मंदिर जो बनाने के लिए कारीगर ने ताम्रपत्र अभिलेख में लिखा है कि हे भगवान, मैंने कैसे बनाया, इतना अच्छा था। जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार सांची को वृक्ष और श्रप पूजा का केंद्र माना जाता था। जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार सांची को वृक्ष और श्रप पूजा का केंद्र माना जाता था। वैष्णववाद के मुख्य देवता विष्णु है। इनके 10 अवतार माने जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, वराह, परशुराम आदि। अब प्रारंभिक मंदिरों की विशेषता की अगर हम बात करें साथियों, तो क्या क्या विशेषता है? तो प्रारंभिक मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में होते थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा जाने लगा। मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए जाते थे। कमरे के अंदर जाने के लिए एक दरवाज़ा होता था, जिसके माध्यम से वो अंदर जाकर मूर्ति पूजा की जाती थी। ये मंदिर चट्टानों को काटकर एक खोखला करके मंदिर बनाए जाते थे। चट्टानों को काटकर खोखला करके ये मंदिर बनाए जाते थे। 3 पार्ट में हमने इसको समेटने की कोशिश की। साथियों, अच्छे से इसको आप तैयार करें। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगी वैसे वैसे इसका और दौर चलेगा, हम इसके और निचोड़ निकालेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। धन्यवाद।